हेलो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं लंग सेट मॉडल। तो लेफ़्ट लंग को अगर देखें तो लेफ़्ट लंग के दो लोब्स हैं। ऊपर वाला जो लोब है डैट इज़ नोन एज अ सुपीरियर लोब, और जो नीचे वाला लोब होगा इसे नाम देंगे इन्फीरियर लोब का। अब सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब दोनों सेपरेटेड होंगे विद द हेल्प ऑफ द ऑब्लिग फीचर की मदद से क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। अब जो लेफ़्ट लंग है वो हार्ट के साथ सरफेस शेयर करेगा, उसे हम नाम दे देंगे कार्डियक नोच का नाम दे देंगे। और जो इन्फीरियर लोब होता है लंग्स का, ये डायाफ्राम के साथ सरफेस शेयर करता है, तो इसी वजह से हम इसे नाम दे देंगे डायाफ्रामेटिक सरफेस का नाम दे देंगे। और लंग्स का जो अंदर वाली साइड होगी इसे हम नाम दे देंगे मीडियल सरफेस ऑफ द लंग्स का नाम दे देंगे। असल में हमारा जो हार्ट है दोनों लंग्स के दरमियान में चेस्ट कैविटी के पीछे मौजूद होता है। तो चलिए अगर राइट लंग्स को देखते हैं तो राइट लंग में 3 लोब्स मौजूद होंगे। ऊपर वाला जो लोब है ये सुपीरियर लोब से जो नीचे की जानिब होगा ये आपके पास मिडल लोब, और मिडल लोब से नीचे की जानिब आ जाएगा इन्फीरियर लोब। अब इन्फीरियर लोब और मिडल लोब के दरमियान में जो सेपरेटेड कर रहा है इसको डैट इज़ द ऑब्लिक फीचर है। और जो मिडल लोब है और सुपीरियर लोब है इनके दरमियान में जो सेपरेटेड करेगा ये हॉरिजॉन्टल फीचर होगी। अब राइट लंग्स को देखें तो राइट लंग के नीचे वाली साइड पर डायफ्रामेटिक सरफेस आ जाएगी और सेम मीडियल सरफेस ऑफ द लंग्स। जैसे ही प्राइमरी ब्रोनोकाई लंग्स में इंटर होती है तो इंटर होने के बाद ये 3 ब्रोनोक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी और हर ब्रोनोक्यूल्स हर लोब की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पर रेड वेसल देखें। अभी रेड वेसल्स जो ब्लड वेसल है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, यानी कि ये क्या होगी, पल्मोनरी वेन होगी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। अगर हम ब्लू वेसल्स को देखते हैं तो इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ये पल्मोनरी आर्टरी हैं जो ब्लड लेके आ रही हैं हार्ट से लंग्स की जानिब, और पल्मोनरी वेन जो होंगी वो ब्लड लेके जाएंगी लंग्स से हार्ट की जानिब।